हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो ये वीडियो रहेगा डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी पे। पूरा छोटा सा वीडियो है। आज थोड़ी सी आफ्टरनून में एनर्जी थोड़ी सी हैवी मुझे लग रही थी, तो सोचा कि डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी चेक करूँ। तो छोटा सा वीडियो रहेगा, पूरा देखना। और आज सुबह मैंने एक वीडियो डाला था ड्रीम चैनल मैसेज का, अगर वो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। तो वीडियो को स्टार्ट कर देती हूँ। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो मैंने जैसे बताया कि आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा एनर्जी मुझे हेवी पिक हो रही थी, इसी वजह से कि नेगेटिविटी भी है इस टाइम और कलेक्टिव में है, और कहीं ना कहीं बहुत सारी फेमिनाइन अपने डीएम की एनर्जी भी पिक कर रही है, क्योंकि डीएम की एनर्जी अभी पेन में है, पेनफुल है, और अभी ऐसे ही चलेंगी। अब एनर्जी एकदम से चेंज नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे उनकी एनर्जी अब मतलब जो पेन है वो उनके ही काम का है, उनके अवेकनिंग के लिए या फिर रीबर्थ के लिए या फिर ट्रांसफॉर्मेशन जो उनका हो रहा है उन्हीं के लिए उनका पेन अच्छा है। क्योंकि अब डिवाइन का एक मानो एक तरह से इंटरवेंशन उनके लाइफ में बहुत तेज़ चल रहा है, तेज़ी से। ठीक है, तो इस वक्त मोस्टली जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो एक साइलेंट जोन में चल रहे हैं। बहुत दिनों से ये साइलेंट की एनर्जी है, और कभी कभी ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि हाँ डीएम तो इतने दिनों से साइलेंट है या फिर मेरा डीएम तो बहुत सालों से साइलेंट है। ऐसा नहीं होता। इसके इसकी एक वजह होती है कि साइलेंट साइलेंट फेज ये तब आता है कि जब हीलिंग का समय होता है। बहुत मेजर हीलिंग हमारे लाइफ में चलती है डीएम के या फिर डीएफ के, तब भी ये साइलेंट का फेज़ हमें फेस करना पड़ता है। तो बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम साइलेंट में है, क्योंकि उनके साइड पर भी बहुत अच्छे से काम चल रहा है। डिवाइन बहुत अच्छे से उनके तरफ भी अभी ध्यान दे रहे हैं, तो अच्छी एनर्जी है। और बहुत से डीएम की एनर्जी अब धीरे धीरे ऊपर उठ रही है, वो भी 3D से कट ऑफ फील कर रहे हैं। धीरे धीरे 3D से बहुत ज़्यादा रहने वाले जो डीएम है वो अब कट ऑफ उन्हें ही फील हो रहा है। खुद की एनर्जी मैच नहीं हो रही उन लोगों से, क्योंकि उनकी भी एनर्जी अब चेंज हो रही है। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया है तो ठीक है, अगर फेमिनाइन ही लोअर एनर्जी में पड़ी है अभी भी, तो उनके डीएम का कुछ नहीं हो सकता जब तक कि आपकी एनर्जी ऊपर ना उठे। ओके, तो डिवाइन मस्कुलाइन इस वक्त इमोशनल इम्बैलेंस भी फील कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से डीएम का हार्ट चक्रा ओपन हो चुका है, ओपन हो रहा है या ओपन होने वाला है। तो इमोशनल इम्बैलेंस भी बहुत सारे डीएम अभी इस टाइम फील कर रहे हैं। बहुत से जो मैरिड डिवाइन मस्कुलाइन है उनके लाइफ में एक बहुत बड़ा पेनफुल सिचुएशन चल रही है। एक रीबर्थ से होकर वो गुजर रहे हैं। डीएम इस वक्त डीएफ के बारे में कम सोच रहे हैं लेकिन कम सोच रहे हैं, बट अपनी लाइफ में जो चल रहा है, जो ड्रामा 3D का चल रहा है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंक वो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डीएम डीएफ को दिन में एक बार तो भी वो याद करता है, और रात में सोने के टाइम तो वो याद करते ही करते हैं, क्योंकि इसे मैंने खुद फील किया है। और मेरे जो डीएम है वो मुझे हमेशा बोलते हैं ये कि ऐसा कोई टाइम नहीं आता दिन में एक बार तो मैं आपके बारे में सोचता हूँ, या फिर रात के हर दिन जब भी मैं बिस्तर पे लेट जाता हूँ, मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ, तो मुझे एक बार तुम्हारी याद आती ही आती है। ठीक है, तो ये हो गई डीएम की बात। क्योंकि अगर मैं ऐसा बोलूँ तो बहुत सारे इस पर अजीब से कमेंट करते हैं लोग, तो इसीलिए मैंने ये बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि मेरी जो खुशियाँ है, जो हैप्पीनेस थी, वो उसकी चाबी आपके पास है। तो आपको याद भी कर रहे हैं। मैंने पहले ही बोला कि इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको याद नहीं करते, क्योंकि जब भी एक पेनफुल सिचुएशन डीएम के लाइफ में आती है तो सबसे पहले उसके दिमाग में डीएफ का ही ख्याल आता है। क्योंकि हमारी डीएफ जो होती है उन्हें इमोशनली भी हीलिंग देती है, फाइनेंशियली भी देती है, और फिजिकली भी देती है, और कहीं ना कहीं मेंटली भी देती है। मतलब बहुत हर तरह से हीलिंग वो देती है, और उन्हें पता है कि उसका प्यार कैसा है, क्योंकि आप दोनों का जो बबल फेस है वो बार बार वो रिमाइंड करते हैं।
और जब कुछ नहीं होता ना तो उसी बातों को याद कर कर के खुद को हील करते हैं, खुद को मतलब हीलिंग लेते हैं उससे कि उसने मेरे से कितना प्यार किया। तो अभी करण इसी हाल में है डिवाइन मस्कुलाइन, जो आपकी उन्हें लग रहा है कि आप उनके लाइफ में थे तो ज़िंदगी बहुत इजी थी, बहुत हैप्पी थे वो एक बच्चे की तरह, ठीक है। और अब जो है उनके लाइफ मान लीजिए कि झंड हो चुकी है, अगर उनकी शादी हो चुकी है तो फिर पूछे मत। बहुत एक पेनफुल सिचुएशन उनके मैरिड लाइफ में चल रही है, पता नहीं सिचुएशन कुछ भी हो सकती है लेकिन चल रही है। बहुत सैड है, पेनफुल की एनर्जी में डिवाइन मस्कुलाइन। जब खुद के ईगो से लड़ने की बात आती है तो ये जो वक्त होता है खुद के ईगो से लड़ने का, ये हमारे अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन भी लाता है और पेन भी लाता है। जब हम हमारे ईगो को देखते हैं, इतना इजी नहीं होता ईगो को लेट गो करना, और मस्कुलाइन के लिए तो डेफिनेटली इजी होता ही नहीं, क्योंकि उनको उनका ईगो बहुत प्यारा होता है, बहुत ही ज़्यादा हर बात पर मतलब आगे रखते हैं उसको, है ना लाइफ में। तो इस टाइम ईगो बहुत अच्छे से शटर हो रहा है और फेमिनाइन का भी हो रहा है। अब फेमिनाइन को किस बात का ईगो, तो बहुत सारे करंट सिचुएशन में ऐसा भी चल रहा है। करंट एनर्जी की मैं बात करूँ तो बहुत सी ऐसी फेमिनाइन है कि जो धीरे धीरे स्पिरिचुअल ईगो में आ रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फेमिनाइन इंट्यूटिव होती है, उनके इंट्यूशन उन्हें गाइड करते हैं, तो उन्हें ये भी समझ में आ जाएगा जल्दी कि उनके अंदर स्पिरिचुअल ईगो आ रहा है, तो उनका भी ईगो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपको इस टाइम अपने अंदर कुछ ऐसा रखना भी नहीं है, ना कोई ईगो, ना कोई नेगेटिव इमोशन, ना किसी भी प्रकार की लोअर एनर्जी आप नहीं कैरी कर सकते। अगर आपको कल के पोर्टल में एंटर करना है, क्योंकि कल का पोर्टल है हमारा 2112 का, बहुत बड़ा पोर्टल है ये भी, और दिखाता है मिरर नंबर है, तो जो आपके अंदर वो होगा वही आपको बाहर दिखेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिवाइन मस्कुलाइन इस वक्त उनके मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ईगो शटर हो रहा है, और यही कारण से बहुत सी डिवाइन फेमिनाइन अपने डीएम की एनर्जी भी पिक कर रही है। कभी कभी हेवी एनर्जी वो पिक कर रही है, तो कभी कभी पीस वाली एनर्जी पिक कर रही है, क्योंकि हमारे डीएम के जो है वो मूड स्विंग भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ तो बहुत बड़ा डिसीजन डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में वो लेने वाले हैं, या ले चुके हैं, या फिर आने वाले लाइफ में खुद लेंगे, जिससे उनके लाइफ में एक सडन चेंज को वो खुद भी फील करेंगे और आपको भी आपके कनेक्शन में एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा। फेमिनाइन आपको बीच बीच में डिवाइन मस्कुलाइन याद कर रहे हैं, मे बी उनकी एनर्जी आप पिक भी कर रहे होंगे, क्योंकि जब कुछ मैंने बोला ना, जैसे कि पेनफुल सिचुएशन या फिर कोई भी स्टक एनर्जी उन्हें फील होती है, तो सबसे पहले थॉट उन्हें आपका ही आता है, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। करंट सिचुएशन में आपका सपोर्ट, जो आप हमेशा उनके साथ थे, चाहे सिचुएशन कैसी भी है, उस सारी चीज़ों को, बातों को या पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन इस वक्त करंट सिचुएशन में एक स्टक वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, और इसीलिए आपके सपोर्ट को भी वो याद कर रहे हैं। डिवाइन मस्कुलाइन को लग रहा है कि आप दोनों में अब कुछ नहीं बचा है, सब ख़त्म हो चुका है, लेकिन उन्हें पता ये नहीं है कि ये जो एंड होता है यहाँ से एक नई शुरुआत होती है, मतलब एंड से ही न्यू बिगनिंग होती है। लेकिन वो इतना ज़्यादा डीप इस कनेक्शन को नहीं समझते, तो उन्हें लग रहा है कि आप दोनों के बीच में अब कुछ भी बाकी नहीं है। आपने सब ख़त्म कर दिया है, आपको उनकी याद नहीं आती, क्योंकि हो सकता है कि आप सेपरेशन में, बहुत लंबा सेपरेशन आपका हो, नो कांटेक्ट हो, आपकी बात नहीं होती है, ठीक है। और उन्हें लग रहा है कि कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर लिया, तो इस तरह के थॉट भी उनके दिमाग में इस टाइम चल रहे हैं। थर्ड पार्टी की अगर बात करूँ तो थर्ड पार्टी से अपने आप को कट ऑफ करने की कोशिश में है। अगर मान लीजिए उनकी वाइफ ही थर्ड पार्टी है, तो वहाँ से कैसे निकलेंगे। देखिए, जब तक कर्मा है वहाँ से वो नहीं निकल सकते, लेकिन कट ऑफ ज़रूर होते हैं। तो इस तरह से करंट सिचुएशन में डिवाइन मस्कुलाइन कट ऑफ करने की बहुत ज़्यादा कोशिश में है। डिवाइन मस्कुलाइन अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, ताकि थर्ड पार्टी ने जो किया है या उनके साथ जो कर रही है वो उन्हें याद ना आए। धीरे धीरे वो भी डिवाइन से अब जुड़ने लगे हैं, क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी जो है, उन्होंने बहुत बहुत सारे केस में ऐसा है कि वो निकल चुकी है, उन्होंने भी उन्हें जो भी है चीट किया होगा, धोखा दिया होगा, जो भी,
तो वो सारी बातों से भी वो निकल रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि मैंने कहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया है और मुझे क्या करना चाहिए था। तो बहुत सारी बातों को सोच रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं ताकि इन सारी नेगेटिव बातों से वो खुद को दूर रख सके। ठीक है, उनके अंदर भी एक फ़ाइट चल रही है। एक उनका माइंड उन्हें पॉजिटिविटी से भर रहा है और एक तरफ से उनका माइंड उन्हें फिर से नेगेटिव एनर्जी से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कर्मा रिलीज़ हो रहा है दोनों तरफ, डिवाइन मस्कुलाइन की तरफ भी और डिवाइन फेमिनाइन की तरफ भी। कर्मा रिलीजिंग की एनर्जी बहुत तेज़ हो चुकी है। एक साइकिल का एंड दिखाया जा रहा है जो कि बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में कोई साइकिल चल रहा होगा पेनफुल, जो अब ख़त्म होने वाला है डीएम और डीएफ दोनों के लाइफ से। डिवाइन मस्कुलाइन बार बार पास्ट को भी याद कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट को याद करते हैं और ख़ुद ही हीलिंग लेते हैं, जैसे आप दोनों की जो भी मेमोरीज़ है वो। ठीक है, लेकिन डीएम को इस टाइम फुल प्रोटेक्शन मिल रहा है उनके एंजल्स की तरफ से, क्योंकि ये जो है पोर्टल कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की एनर्जी को लेकर आ रहा है। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, साथ में रीबर्थ की भी एनर्जी है डीएम और डीएफ दोनों के तरफ से, और मिररिंग भी चल रही है। और कल का पोर्टल कहीं ना कहीं मिररिंग को भी दिखाता है। भले ही आपको लग रहा होगा कि आपको इस कनेक्शन में कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, या अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, या फिर डीएम को लग रहा है कि डीएफ से उन्हें कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये वक्त दोनों का हीलिंग का है। दोनों को हील होना है और हीलिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से असेंशन की स्पीड बढ़ चुकी है। तो यही थी डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी, और मैं कल शेयर करूँगी आपके साथ मुझे जो डाउनलोड्स हुए थे उसका वीडियो मैं कल शेयर कर दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, और अपना ध्यान रखना। और मैं सुबह के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो भी आप देख लेना।